नमस्कार बच्चों, बीएससी थर्ड में पेपर फर्स्ट अपन पढ़ रहे थे जिसमें 5th यूनिट अपन ने स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था आइगन मान तथा आइगन सदिश, जिसमें अपन चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर 7 में, जो कि आपकी बुक लीनियर अलजेब्रा में। ठीक है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलो जी, इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे थे कुछ एक महत्वपूर्ण थ्योरम, दो थ्योरम लास्ट टाइम अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरम नंबर 7.3। और हाँ, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट अगर इन थ्योरम में या फिर जो वीडियो मैंने बनाया है इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट आपके रहता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, या फिर वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट या फिर कुछ और अगर आपको कोई सजेस्ट करना है, कोई सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरम आपके 7.3 में क्या लिखा है इसने, एक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांकीय होते हैं। एक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांकीय होते हैं। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एक मैट्रिक्स होती क्या है। तो अपन लिख रहे हैं एक नोड। ठीक है, तो क्या बोलोगे, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए एक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए स्टार गुणा ए बराबर आई हो तथा ए गुणा ए स्टार का आंसर भी बराबर हो किसके, आई के। एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए एक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए गुणा ए स्टार बराबर आई गुणा ए स्टार गुणा ए। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। थ्योरम 7.3 क्या लिखा है कि एक मैट्रिक्स के आइगन मान जो है उसका मापांक अगर आप लोग ज्ञात करते हो उसका मापांक क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप लोग डेरिवेशन में मानकर चल रहे हो कि माना कैपिटल ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है जिसका आइगन मान लैम्डा है। आपने आइगन मान क्या माना है, लैम्डा, तथा माना लैम्डा के संगत आइगन सदिश, लैम्डा के संगत अशून्य आइगन सदिश, लैम्डा के संगत अशून्य आइगन सदिश क्या माना है आपने, x माना है। ठीक है, देखो अगर एक मैट्रिक्स है तो इसका रिजल्ट आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो क्या कि ए स्टार गुणा ए बराबर आई बराबर ए गुणा ए स्टार। नाम लिखा नंबर फर्स्ट, ए के आइगन मान लैम्डा के संगत आइगन सदिश अगर x है तो अभिलक्षणिक मान समस्या आप लोग लिख सकते हो ax बराबर लैम्डा x। नाम लिखा आपने इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, ए का जो आइगन मान लैम्डा है उसके लिए आपको सिद्ध करना है कि उसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है, उसका मापांक क्या होता है, 1 होता है। तो वो सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो सिद्ध करने के लिए आपको इसमें संयुग्मी परिवर्त लेना। क्या करना है, आपको संयुग्मी परिवर्त लेना होगा। यहाँ पर लिखोगे आप लोग ax का स्टार इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा आपने लैम्डा x का स्टार। ax का जो स्टार है उसको लिख सकते हो बाद वाले का स्टार, पहले वाले का स्टार। तो लिखा आपने x स्टार, फिर लिखा आपने a स्टार इज इक्वल टू बाद वाले का स्टार, फिर लिखा लैम्डा का स्टार। लिख सकते हो कि चूंकि लैम्डा का स्टार किसके बराबर होता है, लैम्डा बार के। क्यों, क्योंकि स्टार बराबर होता है ट्रांसपोज का बार। लैम्डा संख्या है तो लैम्डा का ट्रांसपोज है, उसके स्थान पर आप लोग लैम्डा लिखोगे तो ऊपर बार है तो लैम्डा बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा x स्टार ए स्टार इज इक्वल टू एक्स स्टार और लैम्डा स्टार के स्थान पर लैम्डा बार। बाद में लिखो या फिर पहले लिखो, क्योंकि ये एक संख्या है तो अपन पहले लिख सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप आपके पास आएंगे। अब आप लोग क्या करोगे, ax से गुणा करोगे। क्या करोगे आप लोग, ax से गुणा करोगे। किस ओर से, राइट साइड से। इसमें आपको क्या करना है, ax से दक्षिण ओर से गुणा करना है। तो आपने लिखा पहले x स्टार
ए स्टार, ठीक है। राइट साइड से आपने गुणा किया ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर है लेमडा बार एक्स स्टार और राइट साइड से आपने गुणा किया ए एक्स, ठीक है। आप देखो ये यहाँ पर अपन लिख सकते हैं क्या कि जो आपका एसोसिएटिव नियम है, साचरीय नियम है, वो अपन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे एक्स स्टार, ए स्टार के साथ में आप लोग ए लिख सकते हो, लास्ट में लिखा है एक्स, ठीक है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, लेमडा स्टार सेम लिखा, एक्स स्टार सेम लिखा। इक्वेशन नंबर 2 से ए एक्स किसके बराबर था, लेमडा एक्स के, तो ए एक्स के स्थान पर लेमडा एक्स लिखा, क्या बोला आपने, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। अब आ जाओ भाई, यहां पर एक्स स्टार लिखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ए स्टार गुणा ए, अगर ए एकिक है तो ए स्टार गुणा ए के स्थान पर आई लिख सकते हो, तो ये लिखा आपने आई एक्स इज इक्वल टू, लेमडा कांस्टेंट है बार लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा लेमडा गुणा लेमडा बार, यहाँ पर लिखा एक्स स्टार गुणा एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा आपने एक्स स्टार, आई क्या, इकाई मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स का गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स स्टार गुणा एक्स इज इक्वल टू लेमडा गुणा लेमडा बार, यहाँ पर लिखा एक्स स्टार गुणा एक्स, ये पूरा लेफ्ट साइड में लिख कर आओगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस लेमडा गुणा लेमडा बार, 1 क्या लिखा, 1 माइनस लेमडा गुणा लेमडा बार गुणा में आएगा एक्स स्टार गुणा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब देखो क्या बोलोगे आप लोग कि चूंकि x का मान क्या है, नॉन जीरो है, तो लिखोगे अतः x स्टार भी नॉन जीरो, यानी कि x स्टार गुणा x जो है उसका मान भी क्या है, नॉन जीरो। फर्स्ट गुणा सेकेंड, आंसर क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, अगर दूसरी जीरो नहीं है तो फर्स्ट निश्चित रूप से क्या होगी, 0। तो यहाँ पर लिखा आपने 1 माइनस लेमडा गुणा लेमडा बार का आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। तो इसका रिजल्ट आपके पास आ रहा है कि लेमडा गुणा लेमडा बार इज इक्वल टू 1। कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी भी संख्या के लिए आपने लिखा था, क्या लिखा था कि जेड बार बराबर होता है मोड जेड का होल स्क्वायर। जेड क्या है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसकी कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं तो मापांक का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार लेमडा गुणा लेमडा बार, इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो मोड ऑफ लेमडा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर मोड ऑफ लेमडा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो लिखा मोड ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 1। और लेमडा क्या था, ए का आइगन मान, लेमडा क्या था, ए का आइगन मान, उसका मापांक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो क्या लिखोगे, अतः एकिक मैट्रिक्स कैपिटल ए का आइगन मान इकाई मापांक का होता है। अतः एकिक मैट्रिक्स ए का आइगन मान इकाई मापांक का होता है भी, ठीक है। तो ये थे आपके थ्योरम 7.13, ठीक है, बिल्कुल आसान थे। अपन क्या करें, इस पर देख रहे हैं ऊपर में, दो ऊपर में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट लिखिए मैंने ऊपर में, फर्स्ट का स्टेटमेंट है कि वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक होते हैं। आपको सिद्ध करना है कि वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने से पहले आपको क्या करना होगा, लंबिक मैट्रिक्स के बारे में जानना है। लंबिक मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए एक लंबिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए ट्रांसपोज गुणा ए बराबर आई बराबर, और यहाँ पर लिख सकते हो ए गुणा ए ट्रांसपोज, ठीक है। एक वर्ग मैट्रिक्स कैपिटल ए एक लंबिक मैट्रिक्स कहलाती है यदि इस कंडीशन को संतुष्ट करें, ठीक है। चलो जी, अब अपन देखते हैं ये वाली ऊपर में, ठीक है, इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो क्या करना होगा, आपको एक वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स मान ले, ठीक है, तो मानकर चल रहे हो कि मान कैपिटल ए एक वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स, अगर ए एक वास्तविक मैट्रिक्स है तो आपने लिखा कि ए बार बराबर ए का कॉन्जुगेट जो है वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। अगर ए एक लंबिक मैट्रिक्स है तो आप लोग लिखोगे क्या कि ए ट्रांसपोज गुणा ए बराबर आई बराबर
ए गुणा ए ट्रांसपोज नंबर 2, ए वास्तविक है लंबिक है तो ये रिजल्ट आएंगे। थ्योरम आपने पढ़ी है कि एकिक मैट्रिक्स है तो आइगन मान का मापांक जो होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। आइगन मान का मापांक जो होता है वो क्या होता है, इकाई होता है। यहाँ पर वास्तविक है लंबिक है, और वास्तविक और लंबिक को एकिक सिद्ध कर सकते हैं अपन। अगर वास्तविक और लंबिक है तो उसको एकिक सिद्ध कर सकते हैं। अगर एकिक सिद्ध कर दिया तो उसके बाद में आपको क्या करना है, थ्योरम 7.3 पूरी कॉपी करनी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ए को एकिक सिद्ध करना है, और एकिक सिद्ध करने के लिए आपको नियम संतुष्ट करवाना है। कौन सा, ए स्टार गुणा ए बराबर आई बराबर ए गुणा ए स्टार आना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में क्या कर रहा हूं, संयुग्मी ले रहा हूं। 2 में संयुग्मी लेने पर, संयुग्मी का अर्थ है बार लेना है। तो यहाँ पर लिखा आपने ए ट्रांसपोज गुणा ए का बार इज इक्वल टू आई का बार इज इक्वल टू ए गुणा ए ट्रांसपोज का आपने बार लिया। ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज का बार, फिर आपने लिखा ए बार इज इक्वल टू आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स में 1 होता है 0 होता है, दोनों वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं पर बार का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आई बार किसके बराबर, आई के। तो ये लिखोगे ए बार, यहाँ पर लिखा ए ट्रांसपोज का बार भी, यानी कि बार के लिए आपने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, अब ट्रांसपोज का बार किसके बराबर होता है, स्टार के। तो ए स्टार गुण ए बार का आंसर किसके बराबर है, ए के, क्योंकि ए क्या है, वास्तविक मैट्रिक्स है। ऊपर में आपने बोला है कि वास्तविक लंबिक, यानी कि ए क्या है, वास्तविक। वास्तविक है तो ए बार का आंसर ए, तो आपने ये लिखा, यहाँ पर आई लिखा, यहाँ पर ए लिखा, ये लिखा आपने ए स्टार, यानी कि ए के लिए ये वाला नियम संतुष्ट है। तो आप लोग लिखोगे कि अतः ए एक एकिक मैट्रिक्स है, ए एक एकिक मैट्रिक्स है, और ए अगर एकिक मैट्रिक्स हो गई तो अब आपको क्या करना है, थ्योरम 7.3 पूरी लिखे, 7.3 पूरी कॉपी करनी। अगर थ्योरम के स्टेटमेंट में आपको दे कि सिद्ध कर कि वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, तो सबसे पहले ए को वास्तविक मानोगे, लंबिक मानोगे, फिर उसको थोड़ा सा हल करके ए को एक सिद्ध करोगे। अगर ए को एक सिद्ध कर दिया, उसके बाद में इसका आइगन मान आपने क्या माना, लैम्डा, आइगन मान लैम्डा माना, तो फिर आगे ये पूरा कॉपी करोगे। क्या बोलोगे, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स है, उसके लिए दोनों तरफ स्टार लिया, फिर राइट साइड से ए एक्स का गुणा किया, थोड़ा सा ऑपरेशन लगाया, हल किया, तो लैम्डा लैम्डा बार बराबर 1 मोल लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1 मोल लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा 1। यानी कि इसके बाद में क्या करनी है, थ्योरम 7.3 जो आपकी है वो पूरी कॉपी करनी है। तो ये थी आपकी उपप्रमेय नंबर फर्स्ट में। अब अपन देखते हैं इसमें उपप्रमेय नंबर सेकंड, उपप्रमेय नंबर सेकंड। ठीक है, सिद्ध करना है कि प्रत्येक लंबिक मैट्रिक्स, प्रत्येक लंबिक मैट्रिक्स के आइगन मान, के आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं, आइगन मान इकाई मापांक के होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो ऊपर में ये अपन किस प्रकार से करते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन आप लोग कर सकते हो, या फिर एक लाइन लिख सकते हो कि प्रत्येक लंबिक मैट्रिक्स एक एकिक मैट्रिक्स होती है, प्रत्येक लंबिक मैट्रिक्स एक एकिक मैट्रिक्स होती है। जो वास्तविक लंबिक मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, एक एकिक मैट्रिक्स, और एकिक मैट्रिक्स है उसके लिए थ्योरम 7.3 की थी। या फिर ये जो ऊपर में लिखे इसके लिए पूरा जो डेरिवेशन है वो आप लोग फिर से कर सकते हो, किसके अनुसार, थ्योरम 7.3 के अनुसार। ठीक है, तो ये पूरा डेरिवेशन आपको करना है जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्या मानकर चलना है कि लंबिक मैट्रिक्स मानकर चलना है, उसका आइगन मान है, उसका मापांक 1 लिख कर आना, मानकर चल रहे हो कि माना कैपिटल ए एक लंबिक मैट्रिक्स है, कैपिटल ए क्या है, एक लंबिक मैट्रिक्स है, और लंबिक मैट्रिक्स है तो आप लोग लिखोगे कि ए ट्रांसपोज गुणा ए बराबर आई बराबर ए गुणा ए ट्रांसपोज, नाम लिखा है इक्वेशन नंबर आपने फर्स्ट। फिर आप लोग क्या करोगे, सेम थ्योरम करनी है, तथा माना ए के आइगन मान लैम्डा के संगत, ए के आइगन मान लैम्डा के संगत ए शून्य आइगन सदिश, ए शून्य आइगन सदिश एक्स, लैंग्वेज लिख लें, ए के किसी आइगन मान लैम्डा के संगत
ए शून्य आइगन सदिश क्या है बच्चों, x है। तो लिखोगे अतः अभिलक्षणिक मान समस्या, और अभिलक्षणिक मान समस्या आप लोग लिखते हो Ax बराबर लैम्डा x, नाम लिखा है इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद में क्या करना है कि अगर एक एक थे तो वहां पर कंडीशन थे स्टार वाले, लंबिक है तो कंडीशन है ट्रांसपोज वाले। अगर एक एक थे तो इसके लिए आपने क्या किया था, स्टार लिया था। और लंबिक है, अगर ए मैट्रिक्स जो है वो लंबिक है तो दोनों तरफ परिवर्त लेना है। तो क्या करोगे, दोनों तरफ परिवर्त, और उसमें क्या लिया था आपने, संयुग्मी परिवर्त। तो दोनों तरफ आपको परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज लेना है। तो यहाँ पर आएगा आपके पास ए एक्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेमडा एक्स का ट्रांसपोज। इसको हल करोगे तो यहाँ पर आएगा एक्स ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे क्या, एक्स ट्रांसपोज गुणा लेमडा ट्रांसपोज। लेमडा एक संख्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एक्स ट्रांसपोज गुणा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेमडा पहले लिख सकते हैं, फिर एक्स ट्रांसपोज, नाम लिखा इक्वेशन नंबर 3। उसमें राइट ओर से ए एक्स से गुणा, तो यहाँ पर भी सेम क्या करोगे, ए एक्स से दाईं तरफ से गुणा करने पर तो लिखा एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज गुणा, यहाँ पर लिखा आपने ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ट्रांसपोज, और राइट साइड से आपने लिखा क्या, ए एक्स। ठीक है, फिर देखो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज, यहाँ पर एसोसिएटिव लगाया तो ए ट्रांसपोज गुणा ए गुणा में एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स ट्रांसपोज, फिर ए एक्स जो है इसका मान समीकरण नंबर 2 से ऊपर ए एक्स के स्थान पर अपन लिख सकते हैं लेमडा एक्स। क्या लिख सकते हैं, लेमडा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख रहे हो एक्स ट्रांसपोज, ए अगर लंबिक मैट्रिक्स है तो समीकरण नंबर 1 से ए ट्रांसपोज गुणा ए के स्थान पर आई लिखोगे, यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ पर आपने लेमडा लिखा है, क्या लिखा है आपने, लेमडा लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर आपने क्या लिखा, क्या लिखा था ए एक्स के स्थान पर आपने लिख दिया लेमडा एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा है आपने, लेमडा एक्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा आपने लेमडा, फिर लेमडा तो लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा आपने एक्स ट्रांसपोज गुणा एक्स, एक्स ट्रांसपोज गुणा एक्स। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स ट्रांसपोज गुणा एक्स इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर गुणा एक्स ट्रांसपोज गुणा एक्स। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स ट्रांसपोज गुणा एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आएगा कि चूंकि x जो था वो a शून्य सदिश था, x क्या था, a शून्य सदिश था, तो लिखोगे x ट्रांसपोज भी a शून्य, इसका गुणा x के साथ करोगे तो क्या आएगा, नॉन जीरो, बाद वाला नॉन जीरो है, तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है क्या कि 1 माइनस लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, निश्चित रूप से 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर का मान कितना आएगा 1, और लेमडा स्क्वायर का मान 1 आ रहा है, तो लिख सकते हो कि मोड ऑफ लेमडा बराबर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। और लेमडा क्या है, लंबिक मैट्रिक्स का आइगन मान, उसका जो मापांक है उसका मान कितना आ रहा है बच्चों, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम 7.3 में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थ्योरम 7.4, ये वाली थ्योरम अपन पीछे कंप्लीट कर चुके हैं, किसमें, प्रॉपर्टी में। आइगन मान की प्रॉपर्टी आपने लिखी थी, आपने बोला था कि ए और ए ट्रांसपोज के आइगन मान समान होते हैं, ए और ए ट्रांसपोज के आइगन मान क्या होते हैं, समान, सेम है। वर्ग मैट्रिक्स ए तथा ए ट्रांसपोज के आइगन मान क्या होते हैं, समान। डेरिवेशन जो है वो किस प्रकार से किया था आपने सबसे पहले लिखा था कि ए माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज, इसकी गणना की थी, और इसकी गणना करने के लिए आपने लिखा ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर इसको हल किया था, ए माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको लिखा था ए ट्रांसपोज माइनस लेमडा का ट्रांसपोज, लेमडा संख्या है तो सेम लेमडा आएगा, आई इकाई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज सेम इकाई मैट्रिक्स, तो यहाँ पर लिखोगे लेमडा है। दोनों तरफ आपने क्या ली थी, सारणिक, दोनों तरफ आपने क्या ली थी, सारणिक ली थी, तो यहाँ पर आपने लिखा था a माइनस लेमडा आई का ट्रांसपोज है, इसके संगत सारणिक, तो यहाँ पर लिखा a ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई लिखा था। ठीक है, फिर आपने बोला कि किसी मैट्रिक्स की परिवर्त की सारणिक लो या फिर उस मैट्रिक्स की सारणिक लो, बात एक ही है, तो इसके स्थान पर आपने लिखा था a माइनस लेमडा आई, a माइनस लेमडा ए की सारणिक और a माइनस लेमडा ए के परिवर्त के सारणिक दोनों का मान सेम होता है, तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हो, और यहाँ पर लिखा आपने a ट्रांसपोज माइनस लेमडा आई। अगर लेफ्ट साइड को आप लोग देख रहे हो, लेफ्ट साइड को आप लोग देख रहे हो, तो ये क्या है, अभिलक्षणिक बहुपद,
किस मैट्रिक्स का ए का, अभिलक्षणिक बहुपद है किस मैट्रिक्स का ए का। और राइट साइड में अगर आप लोग देख रहे हो तो ये भी अभिलक्षणिक बहुपद है किस मैट्रिक्स का, ए ट्रांसपोज का। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का आइगन मान क्या लग रहा है आपको, इकाई के गुणा में लैम्डा। तो इसका आइगन मान भी आपको क्या लग रहा है, इकाई के गुणा में क्या लिखा है, लैम्डा। तो ए का आइगन मान भी लैम्डा है और ट्रांसपोज का आइगन मान भी क्या होगा, लैम्डा। या फिर कैसे करोगे कि ए का आइगन मान लैम्डा मानोगे तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे, शून्य, तो इसके बराबर में भी शून्य आएगा, ये अभिलक्षणिक समीकरण हो जाएगी। तो ए ट्रांसपोज का आइगन मान आपके पास क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो कि अतः ए ट्रांसपोज के आइगन मान समान, आइगन मान क्या है, समान, क्योंकि अभिलक्षणिक बहुपद समान आ रहे हैं, अभिलक्षणिक बहुपद समान है तो आई के गुणा में क्या होते हैं, आइगन मान, क्या होते हैं, आइगन मान। तो ए का आइगन मान भी लैम्डा है, ट्रांसपोज का आइगन मान भी क्या है बच्चों, यहाँ पर लैम्डा है भी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट एक थ्योरम और अपन देखते हैं, थ्योरम 7.5। क्या लिखा है, एक वर्ग सम मैट्रिक्स के आइगन मान या तो शून्य होते हैं या इकाई होते हैं। एक वर्ग सम मैट्रिक्स लेनी है आपको। ठीक है, तो चलो भी मैं डेरिवेशन में लिख रहा हूं, माना कैपिटल ए एक वर्ग सम मैट्रिक्स है, वर्ग सम मैट्रिक्स है। ठीक है, और वर्ग सम मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका स्क्वायर सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। तो यहाँ पर रिजल्ट आपने लिखा कि अतः ए के बराबर ए, नाम लिखा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए अगर वर्ग सम मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा, ए होगा। ठीक है, अब क्या करना है, वर्ग सम मैट्रिक्स का आइगन मान, तो ए का आइगन मान मैं मानकर चल रहा हूँ। यहाँ पर लिखा तथा माना ए के आइगन मान, ए के आइगन मान लैम्डा के संगत आइगन सदिश, और वो भी क्या मान रहा हूं, x है, ए शून्य आइगन सदिश x है। और ए शून्य आइगन सदिश अगर x है तो लिखोगे अभिलक्षणिक मान समस्या। तो यहाँ पर लिखा अतः Ex इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, Ex इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, a से पूर्व गुणा कर रहा हूँ। और a से अगर आपने पूर्व गुणा किया तो a गुणा Ex इज इक्वल टू a गुणा क्या लिखोगे बच्चों, लैम्डा x लिखोगे। ठीक है, a का अगर आपने गुणा किया तो यहाँ पर लिखोगे a स्क्वायर गुणा x इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिखोगे लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हो Ex, क्या लिख सकते हो, Ex। और ये जो आपकी इक्वेशन है इसका नाम लिखा अभिलक्षणिक मान समस्या, उसका नाम लिखा नंबर फर्स्ट में। ठीक है, अब देखो अगर a वर्ग सम है तो लिख सकते हो कि a स्क्वायर का मान किसके बराबर, 1 है, तो a स्क्वायर के स्थान पर a लिखा, यहाँ पर आ गया आपके पास कितना, x है, Ex। और राइट साइड में आपके पास क्या आ रहा है, राइट साइड में आपके पास आ रहा है क्या, कि लैम्डा। Ex का मान किसके बराबर था, लैम्डा x के, Ex का मान किसके बराबर था, लैम्डा x के, किससे, समीकरण नंबर 1 से। देखो ये इक्वेशन है, a वर्ग सम है तो a स्क्वायर के स्थान पर a, यहाँ पर Ex है, Ex के स्थान पर समीकरण नंबर 1 से लैम्डा x लिखा है। ठीक है, अब आ जाओ एक बार फिर से, Ex के स्थान पर एक बार फिर से समीकरण नंबर 1 से क्या लिख रहा हूँ, लैम्डा x, यहाँ पर लैम्डा गुणा लैम्डा क्या बन रहा है, लैम्डा स्क्वायर x है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड में आपके पास आएगा, तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर गुणा में क्या लिखा आपने, x इज इक्वल टू कितना लिखा, 0। ठीक है, तो यहां से आप लोग बोलोगे कि चूंकि x क्या है, a शून्य, तो लिखोगे अतः अगर x a शून्य है तो निश्चित रूप से लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर का मान कितना आएगा, 0। और इसको अगर आप लोग हल कर रहे हो तो लैम्डा कॉमन है और यहाँ पर आएगा 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका रिजल्ट आएगा कि या तो लैम्डा का मान 0 है या फिर 1 माइनस लैम्डा का मान 0, यानी कि इसका रिजल्ट आ गया आपके पास कि या तो लैम्डा का मान 0 या फिर ये राइट साइड में तो लैम्डा का मान क्या आएगा, 1। और लैम्डा क्या था, वर्ग सम मैट्रिक्स A का आइगन मान। तो क्या बोलोगे, अतः वर्ग सम मैट्रिक्स A का आइगन मान जो है वो या तो 0 होता है या फिर इकाई होता है, या तो 0 होता है या फिर क्या होता है बच्चों, इकाई होता है। तो ये थी आपकी थ्योरम 7.5 में, ये थी आपकी थ्योरम 7.5। ठीक है, चलो जी इससे आगे की थ्योरम अपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर यहाँ तक कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है जी।